जय हिंद। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे केमिस्ट्री का, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने का दो तरीका होता है, एक बोरबरी का नियम होता है, एक अफबाउ का नियम। अब दोनों को ध्यान से समझ लीजिए पहले, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दो चीजों का निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का दो तरीका है। एक को हम कहते हैं बोरबरी का नियम, एक को हम लोग कहते हैं ये बोरबरी का नियम। और एक का नाम है अफबाउ का नियम। बोरबरी एक वैज्ञानिक हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं। दूसरी बात, बोरबरी का नियम होता है 2n², n बराबर नेचुरल नंबर। अर्थात कहने का सेंस क्या है, n के स्थान पे हम लोग रखेंगे 1, तो 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 के पावर 2, 2 दूना 4 दूना 8, 2 इंटू 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, यानी 1 फिर 2 फिर 3, 3 के पावर 2, 3 त्रिका 9 दूना 18, और ऐसे ही रखेंगे 2 इंटू 3 4 के पावर 2, 4 चौक 16 दूना 32। ये बोरबरी का मॉडल होता है। माने पहले कक्षा में 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32, 2n²। लेकिन जो अफबाउ का नियम है, अफबाउ एक, आप ध्यान से पहले समझ लीजिए, अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। ये अफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि जर्मन भाषा का शब्द है। ये S, P, D और F के लिए लागू होता है। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है उपकोष, यानी sp_d_f। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। इसी को भरने के तरीके को बताया था हुंड ने। हुंड ला। हुंड का कहना था कि पहले हम कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, उसके बाद हम कक्षकों का युग्मन करेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन कहने का सेंस है, जैसे मान लीजिए ये S ब्लॉक है, तो S ब्लॉक में कितने खाने होंगे? केवल 1। P ब्लॉक में 3, 1 2 और 3। D ब्लॉक में हो जाएगा sp_d, D में हो जाएगा 5, यानी 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये। और F ब्लॉक में हो जाएगा, यहाँ F ब्लॉक में 7। F ब्लॉक में कितने खाने हो सकते हैं? 7। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। उनका कहना क्या था? यह है कौन सा? F। उनका कहना था कि सबसे पहले हम कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, माने इस तरीके से। अगर संभव होगा तब हम क्या करेंगे? उसका जोड़ा बनाएंगे। कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अगर संभव हुआ तब उसका युग्मन करना चाहिए, ऐसे। तब हम क्या करेंगे? युग्मन। कहने का सेंस ये था, पीछे आगे से नहीं करना है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। अभी हम आपको इसको सिखाते चलेंगे, घबराइए नहीं। इस तरीके से ये कहने का सेंस था।
अंग्रेजी में उन्होंने कहा एज फार एज इट इज पॉसिबल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ए फील्ड इन द फर्स्ट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच ऑर्बिटल हैज वन इलेक्ट्रॉन। जहाँ तक संभव है कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन को भर देना चाहिए, उसके बाद कक्षकों का युग्मन करना चाहिए। तो इसी को हमने अंग्रेजी में बोल दिया एज फार एज इट इज पॉसिबल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज फील्ड अप इन द फर्स्ट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच ऑर्बिटल हैज वन इलेक्ट्रॉन। अभी आपको लगा होगा इंग्लिश में हमने क्या कह दिया, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, घबराइए नहीं, हम हर चीज़ का डिटेल कर देंगे। तो ये हुंड ने बताया कि हमको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन को भर देना है, तब उसका युग्मन करना है। लेकिन आज हमारा टॉपिक हुंड नहीं है, आज हमारा टॉपिक है अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। तो इसको भी हम ट्रिक से देखेंगे। इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अफबाउ के नियम को लगाना सीखते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए हम इसको करते कैसे हैं। अफबाउ का नियम कई तरीके से आप लोग देखे होंगे। एक तरीका ये होता है 1s2 2s2, लेकिन इस तरीके को छोड़ करके एक नया तरीका बताएंगे जो YouTube पे शायद ही आपको मिल जाए, और नहीं तो मिलेगा भी नहीं, मिल भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है न मिले न। अब हमारी गारंटी नहीं है, हो सकता है ये तरीका न मिल पाए, क्योंकि इस तरीके को मेहनत से बनाया गया है। हो सकता है मिल भी जाए, जरूरी नहीं है कि न मिले। तो इस तरीके को अफबाउ के नियम को हम कैसे निकालेंगे एक नए तरीके से, जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो अफबाउ के नियम हम देखिए कैसे निकालते हैं। यस लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, एफ लिख दीजिए। अब यस को नंबर 1 दे दीजिए, 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। ये अब करेंगे क्या बच्चों, हम पीछे से इस तरीके से, एक इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, हम पीछे से जैसे तीर लगाए हैं वैसे। तो पहले हमने यस के पास लगाया है तीर, देखिए, तो जिसके पास तीर लगा उसको 2 बार रिपीट करके लिखना है। तो देखिए करेंगे क्या, एस एस 2 बार लिख दिए। अब कितने अंक को लेना है, पी और एस को। पहले हमने किसको लिया, एस को 2 बार लिख दिया। अब 2 अंक पे तीर लगा है, पी पे लगा है और एस पे, तो पी और एस को 2 बार लिखेंगे, पी एस, ये हो गया। अब 3 अंक पे लगा है, डी पी एस, तो लिखेंगे क्या, डी पी एस, फिर लिखेंगे वही डी पी एस। उसके बाद एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, फिर लिखेंगे एफ डी पी एस। देखिए हमने क्या किया है, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ तीर लगाया था 1 अंक पे, यस पे केवल, तो यस को हमने 2 बार रिपीट कर दिया। फिर 2 अंक पे लगाया पी और यस पे, तो पी एस को लिख दिया, फिर पी एस को, फिर 3 अंक पे डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस रिपीट करके लिख दिया। फिर 4 अंक पे एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। अब आप ऊपर देखिए, यस के लिए आपने 1 लिखा है, तो यस के पास आप गिनती लिखना चालू करिए, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर क्या, 8। ये हो गया। अब क्या करिए, P के पास देखिए, P के पास आपने लिखा है 2, तो P के पास गिनती चालू करेंगे कहां से, 2 से, तो यहां लिखेंगे 2, 3, P के पास केवल 2, 3, P कहां है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 और 7, केवल P के पास लिखना है। अब D के पास आपने लिखा है 3, तो D कहां से चालू है, यहां से, तो यहां 3 लिखेंगे। 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4,
4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब उसके बाद यफ के पास 4 आपने लिखा है, यफ स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5। ये हो गया अफवाहों का नियम। इस तरीके को आप देख लेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ये तरीका सबसे बेहतरीन है। इस तरीके को शायद ही आप YouTube पे देख पाएं, तो इसको देख लीजिए। एक तीर वाला तरीका होता है, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। यस को 2 बार, पहले अंक को 2 बार लिख दीजिए, फिर पीछे से 2 बार 2 अंक को लिखिए, फिर 3 अंक को 2 बार लिखिए, फिर 4। कहने का सेंस, यस को 2 बार, पीएस को 2 बार, डीपीएस को 2 बार, या पीएस को 2 बार लिख दीजिए उल्टा करके, बस काम हो जाएगा। और फिर यस के पास 1 से लिखना चालू करिए, 1 2 3 4, जहाँ यस है वहाँ गिनती यस से चालू करिए, 1 से, 1 2 3 4, जहाँ जहाँ यस है वैसे लिखते जाइए। पी के पास, पहले पी के पास आप 2 लिखिए, पहला पी यहाँ था 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, जहाँ जहाँ पी मिलेगा 2 की गिनती से चालू करेंगे आगे तक। डी जहाँ पहली बार मिले वहाँ 3 लिखिए, उसके बाद 4 5 6, जैसे यहाँ पहली बार मिला है 3 लिख दिए, 4 5 6 7 8 लिख दिए। यफ जहाँ मिले वहाँ 4 से शुरुआत करिए, लिख दीजिए। अब इसका हम लोग देखते हैं एक तरीके से हल करना। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपने देख लिया कैसे निकाले हैं। अब हम निकालना, कुछ अंकों को निकाल करके देख भी लेते हैं। तो चलिए इसी के सहारे हम देखते हैं और सही आता है कि नहीं ये समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि मैग्नीज है, Mg 12 है। अब ये 12 है तो कैसे निकालेंगे, यहीं से 1s2, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यस में अधिकतम 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ये है। तो 1s2, 2s2, 2p6, देखिए 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 6 2 8 2 10 और 3s2। तो ये आएगा तीसरे कक्षक में। आप देखेंगे पीरियाडिक टेबल तो इस तरीके से ये तीसरे वाले नंबर में आएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और यस ब्लॉक के दूसरे ब्लॉक में मिल जाएगा। एस के दोनों इलेक्ट्रॉन पूर्ण रहेंगे, इस तरीके से निकाल देंगे। इसका 2 अपवाद है, जैसे कॉपर है, क्रोमियम है 24, ये अपवाद में है। कॉपर है 29, ये अपवाद है। सिल्वर है 47, ये अपवाद है। ये 3 इसके अपवाद हैं। इन तीनों अपवाद को हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। ऐसा अपवाद क्या है, कुछ नहीं। कहा जाता है यदि डी ब्लॉक में, कभी भी डी ब्लॉक में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। यदि 4 और 9 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऐसी स्थिति में डी ब्लॉक के पहले वाले एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए। जैसे समझिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे 24 है तो 1s2, पहले एक को हम बता दे रहे हैं तो ध्यान से समझ लेंगे। जैसे 1s2, यहाँ नोट लिख दे रहे हैं, नोट करके, यानी डी ब्लॉक में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। डी ब्लॉक में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अगर 4 और 9 इलेक्ट्रॉन है तो यह अपने पहले वाले ब्लॉक से 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। 4 और 9 होने पर, 4 व 9 होने पर यह अपने पहले वाले यस ब्लॉक से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। पहले वाले यस ब्लॉक से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
ग्रहण यहाँ लिख दे रहे हैं करके यस ब्लॉक से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 5 या 10 कम बना लेता है। माने कहने का सेंस है 4 रहेगा तो 5 हो जाएगा और 9 रहेगा तो 10 बन जाएगा, ये है। तो देखिए इसी को करते हैं तब आपको समझ में आएगा। 24 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद देखिए 3p6 4s2 और 3d10 3d9। यहाँ ध्यान से देखिए, आप गिनिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। तो 20 और 4 24, ये 24 है परमाणु क्रमांक। 2 2 4 6 8 2 10 6 10 2 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये गलत क्यों है? क्योंकि बच्चों अभी आपको बता दिए कि डी में 4 नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, ये इस तरीके से सही हो जाता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें 5 कंप्लीट कर लेगा 3d5। ये 5 कंप्लीट कर लेता है, यही हमने लिखा है। अब हुआ कैसे ये क्योंकि स्टेबिलिटी बनाने के लिए डी ब्लॉक एक ग्रहण कर लिया। ऐसे ही 29 का देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। अब इसी प्रकार कापर यहाँ है तो यहाँ हम कापर कर लेते हैं, ये हो गया। अब कापर कर लीजिए और यहाँ कर दीजिए 29, Cu है कापर। अब 29 के लिए 2 2 4 6 8 2 10 6 18 2 20 20 9 29। यहाँ फिर से ये गलत हो जाएगा क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो 9 को 10 बनाने के लिए यहाँ 1 करेंगे और यहाँ 10 करेंगे। अब ये अफबाऊ के नियम से क्या है, सही है। ये था अफबाऊ के नियम के कुछ अपवाद। एक सिल्वर भी है परमाणु क्रमांक 47, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सिल्वर परमाणु क्रमांक 47 का आपको होमवर्क है, उसको करिएगा। चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। और भी आप यहाँ चीज़ें जान सकते हैं, जैसे अगर पूछ लिया जाए किस ब्लॉक में है ये, तो चौथे कक्षा में मिलेगा। यानी इस तरीके से पीरियडिक 1 2 3 4, तो ये चौथे कक्षा में मिलेगा। किस ब्लॉक में मिलेगा? डी ब्लॉक में मिलेगा। और डी ब्लॉक में 9वां नंबर इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा? 1। डी ब्लॉक यानी बीच के 10 खानों को डी कहते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खाने हैं डी ब्लॉक में। यहाँ मिलेगा इस नंबर पे आपको क्या मिलेगा? कापर। यहाँ कापर मिलेगा चौथे ब्लॉक में, इस जगह पे देख लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।